So now continuing further, basically we'll be dealing about the chemical properties, right? Now as far as the chemical properties are concerned, we have seen the reaction of metals with oxygen basically, right? Like whenever metals are combining with oxygen, right? Metals they combine, they form basic oxides. Now what happens in case when non-metals they combine with oxygen, they form acidic oxide, and for this we have a simple activity. Like for example, sulfur is basically a non-metal and it combines with oxygen, it gives you sulfur dioxide, right? और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ में, then we get this sulfurous, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे it's not sulfuric, SO4 नहीं है, SO3 लिखा हुआ है, we get sulfurous acid. और अगर हम इसमें अगर हम लिटमस टेस्ट करें तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, एंड अगेन इन इंडिकेशन कि जो आपकी ऑक्साइड है, सॉरी ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, इंडिकेटिंग दैट आपकी जो ऑक्साइड है वो कैसी है, एसिडिक टाइप की है. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. एक सिंपल रिएक्शन है यहाँ पे कि मेटल्स की अगर आप पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट? फॉर एग्जांपल सोडियम पानी के साथ कंबाइन करेगा, आपको NaOH मिलेगा और आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस. बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल्स की रिएक्शन करने वाले हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं खाली वही रिएक्शन करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड, EU और Ag, सिल्वर की बात करता हूँ तो ये दोनों कभी रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ में. तो मेटल्स में जनरली कह सकते हैं कि हाँ 80-90% आपके मेटल्स जो है कंबाइन करते हैं पानी के साथ में फॉर गिविंग यू मेटल हाइड्रोक्साइड एंड योर हाइड्रोजन गैस. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स पानी के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है. Now comes your next property, that is your reaction of मतलब how they combine metals with your acids. अब एसिड से आगे बात करने के चक्कर में अगर हम देखें तो हमारी बुक में जितनी भी रिएक्शन दी हुई है वो सारी की सारी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन दी हुई है. And I'm hoping that you'll be aware of the concept between what is the difference between a dilute acid and a concentrated acid, right? Dilute acid is the one which is having more amount of water and is less stronger as compared to your concentrated acid. तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी हुई है तो यहाँ पे सारी की सारी मैंने डाइल्यूट एसिड के साथ में लिखी हुई है. अब वो कह रहा है कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, एक तो बना रही है मेटल सॉल्ट, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है. अब हाइड्रोजन गैस बन रही है तो ये पता कैसे लगता है, देखिए जब हम टेस्ट ट्यूब वगैरह में लेते हैं, हम नॉर्मली इसको रिएक्शन करते कैसे, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली भाई, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, एक थोड़ी सी हमने अपनी एसिड ली होगी, राइट? उसके अंदर हमने अपने मेटल का पीस रखा होगा, तो जो ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही होगी. तो यहाँ पे जितने भी मैंने एरो इंडिकेट किए हुए हैं, दैट इज एन इंडिकेटर कि आपकी हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो लिबरेट हो रही है या निकल रही है, राइट? अब अगर मैं एक जलती हुई माचिस या फिर एक कैंडल इसके पास में लेके आता हूँ तो वो बुझ तो जाएगी, सॉरी बुझेगी बट जलेगी, तो एक साउंड आएगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉप साउंड आएगी, राइट? समथिंग लाइक इस तरीके से आवाज आएगी. एंड दैट इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस जब भी जलती है तो एक पॉपअप साउंड देती है. तो फ्रॉम देयर वी कैन से कि हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है. अब यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान दीजिएगा सारी की सारी एसिड जो है वो मैंने क्या लिखी हुई है, डाइल्यूट एसिड ली हुई है. अब स्टार्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट. यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 6 लिखा है. सो दीज आर द रिएक्शंस बेसिकली व्हिच आई हैव रिटन आफ्टर बैलेंसिंग. बैलेंस करने के बाद में लिखे हैं. ये याद होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, राइट? तो हो क्या रहा है कि भाई जब ये रिएक्शन कराएगी तो हम ये देखते हैं कि जो बबल का फॉर्मेशन है, जो ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे थोड़े बबल्स ही बनेंगे. अब बबल्स का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, आपके मैग्नीशियम में, थोड़ा कम एल्यूमिनियम में, उससे कम जिंक में, उससे कम आयरन में, और फिर आपका लेड में. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, लेड क्लोराइड. अब बेस्ट पार्ट क्या है कि कॉपर तो कभी रिएक्शन नहीं करता डाइल्यूट एसिड के साथ में, राइट? डाइल्यूट एसिड के साथ में तो रिएक्शन नहीं करने वाला है. तो यहाँ बेसिकली हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू योर एल्यूमिनियम, which is more compared to your zinc, which is more compared to your iron, then which is more reactive as compared to your lead, and further you have your copper. Now these were the reactions of metals when they were reacting with acids. अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ में, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके बेसिकली ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है, राइट? इस बात का ध्यान रखिए. नॉन मेटल्स एसिड के साथ में अगर हम बात करें तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनके साथ में इनकी रिएक्शन होती नहीं है. हाँ, हालांकि अगर आप
नाइट्रिक एसिड लें, HNO3 अगर आप लें तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह लिक्विड कर सकते हैं आप लोग, राइट।